everyone, I hope you are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियोस पर एंड ओनली 52 टॉपिक वाली वीडियो पर भी कि टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊं। कई स्टूडेंट्स ने पर्सनल मेल्स भी किए इस चीज के रिगार्डिंग और बहुत सारे अपने डाउट्स शेयर किए। तो मैं इस टॉपिक पे आज पूरा वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ एंड ये डिस्कशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज यहाँ आपके जितने भी डाउट्स थे उनको एसिमुलेट करके हम अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज करना क्यों जरूरी है, क्या पीवाईक्यू से सिर्फ काम चलेगा, कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगानी है, कब से स्टार्ट करना है टेस्ट लगाना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि टेस्ट सीरीज को लगाना कैसे है। बिकॉज जब हम इनिशियली टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते लगाना तो हमारा स्कोर नियर अबाउट 40 to 60 मार्क्स के आसपास होता है, जो हमें बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करा देता है। हम सोचते हैं कि यार हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज भी किया, इसके बाद भी हमारा स्कोर नहीं अच्छा आ रहा है, तो हम बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जबकि अगर आप सेक्शनल में अपना परफॉर्मेंस देखोगे ना तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत बेटर होता है एज कंपेयर टू फुल लेंथ। तो फुल लेंथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे कि 2 घंटे में आपको कैसे सारे 100 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेने हैं एंड कैसे एक इफेक्टिव रूल को फॉलो करके आप पूरे पेपर के 3 राउंड्स कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम में। प्लस एक और काफी इंपॉर्टेंट डाउट्स आप सभी का आ रहा था कि अगर आप टेस्ट को 2 घंटे में सीरियसली लगाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसका सोल्यूशन कवर करने में आपको 6 से 8 घंटा लग जाता है, जिसमें पूरा एक दिन ही निकल जाता है। उसके बाद क्या सोल्यूशन के नोट्स बनाने चाहिए, यानी ये भी एक डाउट था। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप प्लीज इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करो, इस वीडियो को मिस मत करो बिकॉज अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज ही एक चीज है जो आपकी एक्यूरेसी बनाएगी, आपके इंटेलिजेंट गेस की अप्रोच को सेट करेगी, जिससे आपके प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्जिन आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज को करना क्यों जरूरी है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे 5 चीजें दिख रही है ना, यही रीजन है कि टेस्ट सीरीज क्यों करनी है। देखो आपने सब कुछ पढ़ा, पर क्या आप उसको अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, वो आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। दूसरी चीज, अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाओगे ना तो आप वहां पे 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, और अगर कर भी लोगे तो आप उसको जो 2 या 3 राउंड हम कहते हैं, जो टॉपर्स बोलते हैं कि आपको गो थ्रू करना है पेपर, वो आप नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी टेस्ट सीरीज से आपका इंप्रूव होगा। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज से आपकी सिली मिस्टेक्स भी इंप्रूव होगी। कई बार हम आंसर तो सही निकाल लेते हैं बट एग्जाम में OMR शीट में गलत मार्क कर देते हैं, या फिर हम क्वेश्चन में नहीं देख पाते कि इनकरेक्ट पूछा था या करेक्ट पूछा था। ठीक है, टेस्ट सीरीज से आपको स्ट्रेंथ और वीक एरियाज को तो पता चलेगा ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज से जो आपको पता चलेगी दैट इज योर कि क्वेश्चंस का रेंज आपको क्या रखना है प्रीलिम्स में। क्या आपकी एक्यूरेसी 90 क्वेश्चन से ज्यादा करने में अच्छी आती है या 70 to 80 के बीच करने में आती है, ये डिफरेंस आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, दूसरी जो बात है कि क्या हमें टेस्ट सीरीज लगानी सीधे स्टार्ट कर देनी चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, पहले तो ये समझ लो कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है ना उसका कोई भी टेस्ट सीरीज से मैच है ही नहीं। वहां पे आपको हर साल नए नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले भी सजेस्ट किया था और रिवीजन वाली वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है कि टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो एंड मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 2013 से 2022 तक नियर अबाउट 10 ईयर्स के तो सॉल्व करो। बिकॉज इससे क्या होगा ना, आपकी प्रिपरेशन अलाइंड रहेगी, आप डाइवर्ट नहीं होगे, आप खो नहीं जाओगे अपनी प्रिपरेशन में। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज करनी है बिकॉज टेस्ट सीरीज से क्या फायदा होगा, इससे आपकी नॉलेज और एक्यूरेसी दोनों एनहांस होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने टेस्ट लगाने हैं, कौन सी कोचिंग के लगाने हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। रिवीजन वीडियोस में मैंने आपको सेक्शनल के रिगार्डिंग बताया था कि आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस वहां सॉल्व करो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपने वो काम कर लिया है या इनकेस नहीं भी किया है तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी कोचिंग का, जैसे मैंने अपने टाइम पे विजन का किया था, आप उनके हर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल लगा सकते हो। हिस्ट्री में बस ध्यान रखना बिकॉज हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों का अलग अलग लगाना, यानी 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। तो सेक्शनल आपको सब्जेक्ट वाइज एक तो मिनिमम लगाने हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मन है तो 2 लगा सकते हो, बट 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना है। अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो मिनिमम आपको 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट तो लगाने ही हैं बिकॉज इसी से आपकी अप्रोच बनेगी। आपको वो जो मैं बता रही हूं क्वेश्चन का रेंज, कि आपकी एक्यूरेसी कहां पे ज्यादा आती है, 90 क्वेश्चन से ज्यादा करने में आती है या 70 to 80 में आते हैं, आपकी कम गलतियां किधर होती है, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, वो आपको कम से कम 5 से 6 टेस्ट करने के बाद ही समझ में आएगा। एंड किसी भी हालत में आपको 22 से 24 टेस्ट से ज्यादा फुल लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, सोचना भी मत।
लेकिन आइडियली कितने लगाने चाहिए वो देखो मैं कमेंट नहीं कर सकती, वो सबके अपने अपने प्रिपरेशन लेवल पर डिपेंड करता है। बट लेकिन 2 चीजें ध्यान रखना जो आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेंगे ये बात। पहली चीज, जब तक जो 2 सिली मिस्टेक्स मैंने आपको बोला, OMR में गलत मार्किंग करना और करेक्ट इनकरेक्ट ना देखना, या फिर किसी भी और तरीके की सिली मिस्टेक जो आप कर सकते हो ना, वो जब तक आपकी खत्म नहीं होती। एंड दूसरी चीज, जब तक आपका स्कोर कम से कम 80-85 नहीं आने लग जाता कंटिन्यूअसली इन 3-4 टेस्ट, तब तक आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या आपको टेस्ट के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो वो चीज यहां समझ लो, जो सोल्यूशन होता है उसकी बात कर रही हूं मैं। देखो मुझे ये बहुत फालतू काम लगता है टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन का नोट्स बनाना, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और लिख के नोट्स बनाना तो मतलब फिर भूल ही जाओ, 2-3 दिन उसी में लग जाएगा। तो मैं क्या करती थी, मैं एक इफेक्टिव चीज आपको बताती हूँ। आप ना फोटोज लेके रख लो, जो भी चीज आपको, मान लो अपने सोल्यूशन गो थ्रू कर रहे हो, आपको नहीं पता है, फोटोज लेके रखो। जो भी चीज आपको नहीं आती है, आपने सिंपल फोटो ले लिया उसका, ताकि यार वो बहुत हैंडी रहेगा। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो आप कहीं थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहे हो या आप रात में सो रहे हो, तो आप गो थ्रू कर सकते हो इन्हीं फोटोज को, आपका रिविजन होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू रिड्यूस योर एफर्ट। ओके, अब बात करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज करनी है। इससे पहले 2 बातें साफ साफ समझ लो। मैंने पहले भी बताया था कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है ना, उसका कोई भी कोचिंग के क्वेश्चन से मैच नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको टेस्ट सीरीज के 2-3 या मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे प्रीलिम्स में, रिपीट होते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं ये बात। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज बाय नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से जाके नहीं लेनी है, बिकॉज मुझे वो बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा लगता है कि बहुत इररिलेवेंटली एक्सपेंसिव है सारे टेस्ट। मार्केट में आराम से अवेलेबल होते हैं, एंड अगर आप मार्केट से दूर हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो सिंपल मैं आपको बताऊं, और राजेंद्र नगर में आप गूगल पे देख लेना, इमेज रनर करके एक शॉप है, या कुमार बुक स्टोर करके एक शॉप है, यहां से आप जो है कोरियर करके टेस्ट सीरीज अपने घर पे आराम से मंगवा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां अगर कोचिंग की बात करूं तो यहां मैंने 3 कोचिंग लिखी है, विजन, जीएस कोर एंड फोरम। मैंने क्या किया था, मैं आपको वही बता रही हूँ, और आपको यही करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है 50-60 टेस्ट का मार्जिन लेके बैठ गए कि भाई इतने तो मैं लगा करके ही जाऊंगी या जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, इससे आपका कुछ जो है बेनिफिट होने नहीं वाला है। तो आपको क्या करना है ये समझ लो। जो सेक्शनल टेस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, वो बेसिकली आप विजन के लगा सकते हो, हर सब्जेक्ट का एक, वो मैं पहले बता चुकी हूं। बाकी बात रही फुल लेंथ टेस्ट की, तो आप विजन के कम से कम 5 तो लगा ही लेना। मैंने अपने टाइम पे 7 लगाए थे, लेकिन आप 5 जरूर लगाना, विजन के अच्छे होते हैं, दे आर डिसेंट एनफ। जीएस स्कोर के ना हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के ऊपर एक टेस्ट मिलता है मार्केट पे। आई डोंट नो अभी मिल रहा है या नहीं, बट मेरे टाइम पे ये मिल रहा था। एंड ये कॉन्सेप्चुअली मुझे इनके ये एनसीईआरटी वाले टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, दैट इज वाई मैंने यहाँ लिखा है। बट ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप करो, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट, फोरम आईएएस के टेस्ट बिल्कुल लगाना है। फोरम आईएएस के जो फुल लेंथ टेस्ट है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो मीडियम टू टफ साइड पर रहता है, काफी अच्छा स्टैंडर्ड रहता है मैं बोलूंगी। तो कम से कम 5 आपको फोरम आईएएस के लगाने जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना आपको टाइम बाउंड मैनर में लगाने हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ऑफलाइन टेस्ट लगाना है या ऑनलाइन लगाना है, ये यहां समझो। ऑनलाइन बिल्कुल भी लगाना है, बहुत ही फालतू चीज है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ऑफलाइन ही लगाना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोरियर करके टेस्ट मंगवा लेना, या आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे या नेट पे आराम से टेस्ट मिल जाएंगे, रेडिली अवेलेबल, आप वहां से ले सकते हो। ओएमआर शीट पे ही लगाना है, ये नहीं है कि आराम से वहां पे टिक कर रहे हो बैठ के, नहीं, ओएमआर शीट में भरना है। चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे ओएमआर शीट का एक फोटो अपलोड कर दूंगी, उसी का प्रिंट आउट निकलवा करके उसी पे सॉल्व करते रहना। एंड टाइम बाउंड मैनर में लगाना है, एग्जाम लाइक कंडीशन में लगाना है, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट हैं उनको आपने मार्क कर लिया, जो क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है उनको आपने स्क्वायर मार्क कर लिया, एंड जिन क्वेश्चन को देखना ही नहीं है या जो बिल्कुल तुक्के वाले हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, उनको आपने क्रॉस मार्क कर लिया। ये जो मार्किंग्स है ना, ये आपको प्रीलिम्स वाले दिन बहुत ज्यादा काम आएंगे एग्जाम में, दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग कि ऑफलाइन ही लगाओ। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज को कब स्टार्ट करना। देखो क्या होता है कि अगर आपने सब्जेक्ट की 1 या 2 रीडिंग दे रखी है, या आपको कोई भी सब्जेक्ट डिसेंटली आपने कवर कर लिया है, उसको प्रिपेयर कर लिया, तब आप उसका सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, स्मार्ट मत बनना, वेट मत करना कि जब मेरी आइडियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी एक सब्जेक्ट की तभी मैं लगाऊंगी, या फिर जब मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूंगी तभी मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगी। ऐसा तो कोई दिन प्रीलिम्स तक आएगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूं। तो डोंट वेट फॉर दैट आइडियल टाइम, टेस्ट लगाओ। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखो कि आपकी डिसेंट एनफ कवरेज आपने करी है, आपने 1-2 रीडिंग्स गो थ्रू कर ली है सब्जेक्ट्स की, तब आप जो है फुल लेंथ टेस्ट या फिर जो सेक्शनल टेस्ट है उसको लगा रहे हो।
प्लस ये बेवकूफी भी मत करना, बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, सोचते हैं कि हम पूरा ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, हमने भले ही सब्जेक्ट ना पढ़ाओ, हम क्या करेंगे उसके सोल्यूशन पढ़ना शुरू कर देंगे लास्ट के, और उसी से जो है हमारा हो जाएगा काम, एटलीस्ट हम इसी बहाने टेस्ट कर लेंगे। प्लीज ये मत करना यार, बिकॉज इससे आप अल्टीमेटली बेनिफिट तो नहीं उठा पाओगे ना। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पहचानना कि आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी की रेंज क्या है, 50 से 60 क्वेश्चन में आती है, 70 से 80 में आती है, या 90 से ऊपर आती है, वो तो कभी पता ही नहीं चलेगी ना। आपको अपने गेस वर्क की अप्रोच तो पता ही नहीं चलेगी ना। तो अल्टीमेटली ये काम तो बिल्कुल भी मत करना। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यहां से प्लीज इसको ध्यान से समझना। आपको सिंपल रूल फॉलो करना है। कौन सा? 45, 40, 20 एंड 15 मिनट्स। ठीक है, एग्जाम आपका जो है 2 घंटे का होता है, यानी 120 मिनट का, लेकिन आपको अपने लिए मान के चलना है कि 1 घंटे 45 मिनट का है। क्यों? क्योंकि ये जो 15 मिनट है ना, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। वहां पे आपको कभी साइन करना होगा, या आपको कभी पानी पीना है, या आपको कभी वॉशरूम जाना है, तो एटलीस्ट इतना मार्जिन आप लेके चलो फॉर एनी ऑफ द अननोन थिंग्स। तो आपके पास है 1 घंटा 45 मिनट। अब इसमें आपको जो शुरू का 45 मिनट है ना, दैट विल बी योर राउंड 1। यहाँ पे आपको सारे 100 क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं, एंड इसमें से जो आपके बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस है उसको तभी मार्क कर लेना है। वेट मत करना कि मैं बिल्कुल जो है लास्ट के 15-20 मिनट में पूरा OMR शीट भरूंगा या भरूंगी। मैं बता रही हूं वहां बिल्कुल गलती हो जाएगी, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फालतू के गलत मार्क करके आओगे। देन एंड देयर मार्क करना है जो भी आपको बिल्कुल श्योर वाले क्वेश्चंस है जो आते हैं। एट द सेम टाइम जब आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन कर सकते हो। स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है या ये सही है। तो आपने अगर एक भी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लिया है, या आपने 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लिए, इनको सर्कल कर लो इन क्वेश्चंस को, कि ये आपको सेकंड राउंड में सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है बस। ठीक है, आप अपना एफर्ट बेसिकली रिड्यूस कर रहे हो। ये इसमें टेक्निक है इस रूल में। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस पढ़ते वक्त आपको जब आप गो थ्रू करोगे 100 क्वेश्चंस, आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको स्ट्रेट अवे क्रॉस लगा दो, बिकॉज वो होंगे आपके तुक्के जो आप लास्ट में उन्हें देखोगे। ठीक है, अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 आपका 40 मिनट्स का ही होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका एफर्ट ऑलरेडी कम हो चुका है। आपने पहले ही राउंड में कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है। अगर आपने 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला स्टेज रीच कर लिया, यानी आपने अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है, तो हाई चांसेस है कि आपका नेट में करेक्ट ही निकल के आएगा। चाहे आप मान लो अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 15 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तब भी आपका जो नेट है ना वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा। तो इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, जरूर से जरूर मार्क करके आना है। ठीक है, बाकी बात रही जो आपने कहीं पे एक ऑप्शन एलिमिनेट करा है, तो वहां पे आप थोड़ा लॉजिक या कुछ और कोई भी चीज लगा के, इंटेलिजेंट गेस लगा करके सोच सकते हो उनको अटेम्प्ट करने का। वो आपको थर्ड राउंड के लिए छोड़ना है, या फिर आप उसे यहां पे भी कर सकते हो। बट लेकिन फोकस क्या करना है, जो भी आपने एलिमिनेशन किए हैं, चाहे एक स्टेटमेंट किए हो, चाहे 2 ऑप्शन किए हो, चाहे एक ऑप्शन किया हो, उन क्वेश्चंस को इन 40 मिनट्स में टारगेट करना है। नाउ योर राउंड 3 विल बी ऑफ 20 मिनट्स। यहां पे आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चंस पे आपने बिल्कुल क्रॉस मार्क कर रखा था, जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, या मान लो आपके ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, आप चाहते थे उसे राउंड 2 में मार्क करना, बट स्टिल यू आरंट श्योर अबाउट देम, जहां आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है। अब ये टाइम है 20 मिनट में कि यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क सिर्फ इन पे लगाना है। तो आपके माइंड पे ये प्रेशर देखो नहीं चलेगा कि मैंने यार 100 क्वेश्चन देख लिया, अभी तो मुझे दोबारा देखना है, अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, अभी साइंस के क्वेश्चंस मेरे काफी सारे छूट गए। अगर आप स्ट्रेटेजिकली नहीं करोगे ना वहां पे, तो आपके मन में ये सेकंड थॉट वहां चलते रहेंगे, और अल्टीमेटली आप कभी भी 2 राउंड से ज्यादा वहां कर नहीं पाओगे। तो इसलिए इस टेक्निक को करना शुरू करो, और ये तभी आपकी बनेगी जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी फुल एंड टेस्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये 3 राउंड्स मैंने बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई टेस्ट आपने अगर कंप्लीट कर लिया 2 घंटे में प्रॉपरली, सीरियसली, तो उसको एनालाइज फिर बाद में कैसे करना है। देखो, जो भी क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं उसमें से आपको थोड़ा ये फिगर आउट करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में आपने ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, बट लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाए, आप अप्लाई नहीं कर पाए अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर। तो यानी इसका मतलब है कि आपको उस पोर्शन को रिवाइज करना है, उस पोर्शन को तभी के तभी देन एंड देयर जाके मार्क करो अपनी बुक में। ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे बाद में कि यार इस पोर्शन से क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में गलत किया था, ताकि आपका फोकस रिवीजन पे ज्यादा रहेगा वहां। तीसरे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, एंड आपने फिर भी ट्राई किया होगा मार्क करने का, बट वो गलत हो गए होंगे।
तो इसका जो है क्या फंडा है, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि यार इसका सोल्यूशन जो भी है उसका फोटो ले लो, और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि जैनिज्म, बुद्धिज्म या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट किसी के भी बारे में क्वेश्चन था, इकोनॉमी वगैरह, थोड़ा सा वो टॉपिक गूगल कर लो, सो दैट कि उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिससे आपका थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा उस पोर्शन में। एंड लास्ट इज योर सिली मिस्टेक्स, आपको फिगर आउट करनी है कि आपने कहाँ ज्यादा सिली मिस्टेक्स की हैं, किस तरीके की है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखी भी हैं, तो ये आपको एनालाइज करना है हर टेस्ट के बाद, और उसी दिन करना है। ये नहीं है कि आज टेस्ट लगा लिया 2 घंटे का, अब हम कल करेंगे एनालाइज, कल पढ़ेंगे सोल्यूशन, नहीं यार, एक दिन दे के चलो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट लेकिन हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे करना है, बट करना जरूरी है। अब सोल्यूशन कैसे पढ़ना है वो समझो। यू हैव टू यूज योर ओन रिसोर्सेज, बहुत सिंपल ये बात है। जितने भी स्ट्रेट या स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको अपने रिसोर्सेज से ही रिवाइज करना है, भले ही उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा टेस्ट के सोल्यूशन के अंदर। आपको क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है ना, वहां से आप अपनी बुक में जाइए और वहां पे आप जो है ये स्टार मार्क कर दो, ताकि आपको अगेन ध्यान रहे कि यार यहां से क्वेश्चन आया था, जो मैंने पढ़ा भी है, रिवाइज भी किया, बट तब भी गलत हुआ। यू विल ऑलवेज रिकॉल कि यहां से मैंने गलती की है, दोबारा रिपीट नहीं होगी वो गलती, आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा क्या करना है, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है उसको अंडरलाइन कर लो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका फोटो लेके रख लो, ताकि जब आप काफी आपके लिए हैंडी हो जाए। कभी भी अगर आपको गो थ्रू करना है तो सीधे जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं पोर्शंस, बस उसी पे ही ध्यान जाएगा। अब जो एक चीज आती है प्रॉब्लम कि यार पूरा दिन टेस्ट में लग जाता है, तो अब हम क्या करें। देखो मैं अगर रिलेटिवली बताऊं ना, तो देखो अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं ना, 5 से 6 घंटा टेस्ट देने में लगता है, बिकॉज 2 घंटे तो आप सीरियसली टेस्ट दोगे, और कोशिश करना कि टेस्ट आप 9:30 AM पे ही दो, जिस टाइम पे हम एक्चुअली वहां प्रीलिम्स में देने वाले हो गए। इसके बाद आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे पूरे टेस्ट को चेक करने में, उसको एनालाइज करने में, जो मैंने अभी पूरा बताया ऊपर कि कैसे एनालाइज करना है, एंड उसका सोल्यूशन वगैरह पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो इतना टाइम लगेगा, बट लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका दिन बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली आपने प्रैक्टिस ही तो करी है ना, बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप सीसैट का पेपर लगाओ ना, हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन लगाओ, और सेम टाइम सेम कंडीशन में लगाओ, बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स में तब भी वहां जाओगे तो आपका माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका होगा। मैं यही बता रही हूँ कि जीएस का अगर आप टेस्ट दे लोगे उसके बाद भी आपका कुछ भी मन नहीं करेगा करने का, तो मैपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, सिंपल सा हल्का फुल्का, लेकिन करो। आपको मैं ये नहीं बोल रही आपको 20, 22, 24, 25, 30 टेस्ट लगाने हैं, 50 लगाने हैं, कम लगाने हैं, बट इफेक्टिवली तो लगाने हैं, बिकॉज यही आपका स्कोर इंप्रूव करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा कि टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको कैसे क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कौन से करने हैं, कितने करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके आंसर हो चुके होंगे। एंड अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, आपको लगी कि ये वीडियो वैल्यूएबल थी, इफ इट डिड मेक सम सेंस टू यू, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट विल गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी to bring such content for you. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।